एक्सक्यूज मी आंटी, ये प्लांट कितने का है? एक्सक्यूज मी, मैं कहाँ से तुम्हें आंटी दिखाई दे रही हूँ? सॉरी बहन जी, ये पॉट कितने का है? मुझे नहीं पता ये कितने का है। अरे अर्जिता देखियो जरा इसको, एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही है जैसे कितनी बड़ी तोप हो। मुझे लगता है तुम दोनों के स्क्रू ढीले हो गए हैं, इसीलिए कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो तुम दोनों। एक मिनट जरा पीछे होइयो। अरे तेरा स्क्रू ढीला हो गया है क्या? तुझे पता नहीं है कस्टमर से कैसे बात की जाती है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? क्यों, एक बार में समझ नहीं आया तुझे? अर्जिता एक और लगा इसमें यार। अरे हाँ ठीक है, अब एक काम कर, मुझे ये बता, ये छोटा वाला पॉट और बड़ा वाला कितने का है? आप दोनों को एक बार कही हुई बात समझ नहीं आ रही क्या? मैंने बोल दिया कि मुझे इसके पैसे नहीं पता। आप लोग मुझसे बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो, और आपको पता भी है जिस तरह से आप लोग मेरे साथ बिहेव कर रहे हो ना, उसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ओह माय गॉड, मुझे ना आपसे बहुत डर लग रहा है, कहीं आप मुझे मारोगी तो नहीं? सनी प्लीज मुझे बचा ले यार। अरे अर्जिता कैसी बिजनेसमैन है यार, ये कस्टमर से डील कैसे करती है? तब से बोली जा रही है मुझे इसका रेट नहीं पता, उसका रेट नहीं पता। अरे भाई घर पैसे वैसे लेके जाने नहीं लेके जाने तुझे? देखिए आप दोनों की बदतमीजी ना अब हद के पार जा रही है। आप लोगों को मैं अभी भी वार्न कर रही हूँ, अभी भी सुधर जाइए। अरे ओ, तूने ना अगर ज्यादा बकवास करी ना तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी, समझ में आ रही है? तू जानती नहीं है कि हम कौन है? अगर पता चल गया ना तो तेरे पैरों से ये जमीन खिसक जाएगी, समझ में आ रही है? दुकानदार है ना, दुकानदार बन के रह। कस्टमर को कैसे हैंडल करना होता है ये सीख के आ पहले। सनी एक काम करते हैं, इसका सामान उठा लेते हैं। एक मिनट, हाथ पीछे। मैंने एक बार बोला ना कि मुझे इस दुकान के किसी भी पॉट का कोई भी प्राइस नहीं पता। तुम दोनों को एक बात समझ नहीं आती, ना ये मेरी दुकान है, ना ही मुझे यहाँ के एक भी पॉट का प्राइस पता है, और ना ही मैं तुम्हें यहाँ से एक भी पॉट लेके जाने दूंगी बिना पैसों के। क्यों, तो दुकान के आगे झुंझुना बजाने के लिए खड़ी है क्या? नाच के दिखाएगी हमें यहाँ पर? माइंड योर लैंग्वेज। ओ हेलो, पहले ना अपनी इंग्लिश करेक्ट करो। आई बड़ी इंग्लिश बोलने वाली, बोलनी आती नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज होता है। प्लीज मुझे लैंग्वेज मत सिखाओ, तुम्हारा जो काम है तुम वो करना सीखो पहले। अरे हमें घर का काम करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत अमीर हैं। देखने में तो अमीर घर से लग रही हो। लगता है जिस बड़े स्कूल में तुम पढ़ी हो वहाँ पर तुमने इंग्लिश बोलना तो सीख लिया, लेकिन किसकी कितनी इज्जत करनी चाहिए ये करना तुम नहीं सीख पाई। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए क्या, जो इस तरीके से तुम सामने वाले से बात कर रही हो? हाउ डेयर यू, हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली पे जाने की? अपनी औकात देख के बात कर, समझ में आ रही है? अबे क्या फोन में लगी पड़ी, इधर देना सस्ता सा फोन। कितने का फोन है तेरा? 8,000, 9,000, 10,000? ये देख आईफोन है, लेटेस्ट मॉडल। पता है कितने का है? 2 लाख रुपए का। तूने तो कभी देखा नहीं होगा, और तुझे पता भी नहीं होगा कि ये फोन कितना महंगा होता है, क्योंकि तेरी औकात ही नहीं है ना इतनी। देखिए अब आप दोनों की बदतमीजी हद से बढ़ चुकी है। अब आपने मेरे साथ एक भी बार बदतमीजी की ना तो अब देख लेना कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। अच्छा, तो बदतमीजी किसने स्टार्ट करी थी? हमने करी थी। अरे चुपचाप से हमें बता दी थी कि ये पॉट कितने प्राइस के हैं, हम कुछ बोलते ही नहीं और चुपचाप से चले जाते या ले लेते। पर नहीं, तुम जैसे गरीब लोगों की आदत ही ये होती है, मुंह लगना चाहते हो ना तुम हम जैसे अमीर लोगों के। अरे तुझे पता है हम लोग कितने अमीर है? तुझे पता है तेरा पूरा खानदान खरीद सकती हूँ मैं, इतनी अमीर हूँ। मेरे पास पता नहीं कितनी सारी कार्स हैं और प्रॉपर्टीज हैं, तूने तो कभी देखी भी नहीं होंगी। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा पति यहाँ का SHO है और उसकी बहुत चलती है। अगर मैंने उसको बता दिया ना कि तुमने मेरे साथ अभी क्या किया है तो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या होगा। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे पति का? क्या मैं अपने पति का नाम बताऊं तुझे? कैसे गवार सी साड़ी पहन के खड़ी हुई है और मैं तुझे अपने पति का नाम बताऊंगी? क्यों बताऊं? बहुत हो गया तुम दोनों का, चुपचाप से मेरा फोन वापस करो। अरे ओ, पुलिस वाले की बीवी हूँ मैं, बहुत कुछ कर सकती हूँ तेरा, इसलिए ना जुबान संभाल के मेरे से बात कर। एक कॉल करना है और उसके बाद तू जेल में दिखेगी। अरे बहुत हो गया तुम्हारा यार, तुम अगर एक पुलिस वाले की बीवी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी करोगी मेरे साथ। इतनी देर से बदतमीजी सही जा रही है तुम्हारी, चुप होके खड़ी रहो चुपचाप। हाँ करूंगी, और ना बहुत हो गया तेरा, आखिरी बार बोल रही हूँ मेरे से तमीज से बात कर। ये नवीन भी पता नहीं कहाँ रह गया। क्यों, क्या हो गया? कोई और भी आ रहा है क्या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए? एक काम कर सनी, तू ना इसका डब्बा फोन इसको वापस ही कर दे, और वैसे भी ये लो मिडिल क्लास फोन हमारे तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, वापस कर दे इसको। हाँ ठीक ही कह रही है, ले पकड़। अब देख, मैंने तेरे को तेरा फोन दे दिया,
अब चुपचाप से तू बता दे कि ये छोटा वाला और बड़ा वाला पॉट कितने का है, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तूने और हमारा ना बहुत मूड खराब हो रहा है। तेरे पास लास्ट चांस है, चुपचाप से बता दे। देखिए मैम, मैं आपको पहले भी पोलाइटली मना कर चुकी हूँ कि ये दुकान मेरी नहीं है, ना ही यहाँ का एक भी पॉट का प्राइस मुझे पता है। आप बार बार एक ही सवाल मुझसे करके खुद का टाइम तो वेस्ट कर ही रही हैं, साथ ही साथ मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही हैं। अरे ओ, जिसके पास पैसा, इज्जत और शोहरत होती है ना, उसे ये सब सोचने की जरूरत नहीं होती। 1 सेकंड में ना तुझे जेल के हवाले कर सकती हूँ। देख, अपना अच्छा चाहती है ना तो जितना मैं पूछ रही हूँ उतना जवाब दे, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। अच्छा, तो आप एक पुलिस वाले की बीवी है, इस चीज का दोष दिखाएंगी और जहाँ भी जाएंगी अपने साथ ये आपके दोस्त को लेके जाएंगी ताकि ये सामने वाले की बेइज्जती करने में आपका साथ दे। यही कहना चाहती है ना आप? और इसके माँ बाप ने इसे अच्छे संस्कार दिए होते तो ये आज तुम्हारे साथ खड़े होके मेरी इस तरह बेइज्जती नहीं कर रहा होता, बहुत इज्जत से सत्कार से बात कर रहा होता मुझसे। लेकिन तुम दोनों एक जैसे हो, दोनों में से किसी को भी बात करने की तमीज नहीं है। बड़ों से कैसे पेश आते हैं, सामने वालों की कैसे इज्जत करते हैं, तुम्हें इस चीज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो सामने वाले की इज्जत करना आता ही नहीं है। लेकिन मैडम, अब ना बहुत हो गया, अब बदतमीजी आप मेरे साथ नहीं कर सकती। अरे अर्जिता, सामान उठा यार, क्यों इसकी सुन रही है तू? हाँ हाँ ठीक है, इसका ना सामान ही उठा लेते हैं। हाथ पीछे करो। मैंने मना किया ना तुम्हें कि तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगी। हाउ डेयर यू, हाँ? तेरी इतनी औकात है? तू जानती है ना मैं कौन हूँ, उसके बाद भी तूने मेरे पे हाथ उठाया। तुमने मुझ पर फिर से हाथ उठाया। देखो, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तुम्हारी बदतमीजी इतनी देर से झेले जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पे हाथ उठाती ही चली जाओगी और मैं चुपचाप खड़े होकर तुम्हारा अत्याचार सहती रहूंगी। मैं कुछ ऐसा बताऊंगी ना अभी कि तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ओ अच्छा, तो मतलब तू बहुत बड़ी तोप है। मतलब हम दोनों को डर जाना चाहिए, है ना? ओह शिट, हम तो डर गए, अब हम क्या करेंगे? यस मैम, आपने बुलाया? अरे नवीन, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, ये औरत इतनी देर से मेरा टाइम पास कर रही है और मेरे से बदतमीजी से बात कर रही है। मैं इतनी देर से इसे बोल रही हूँ कि मेरा जो पति है वो इस एरिया का SHO है, पर इसे ना अपनी औकात याद ही नहीं आ रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए, इसको इसकी औकात याद तो दिलवा दो। और पता है, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं बस इससे ये पूछ रही थी कि ये पेड़ पौधे कितने के हैं। इतनी देर से पूछ रही हूँ, बता ही नहीं रही है। और एक बात बताओ, तुम इस औरत को मैडम क्यों बोल रहे हो? अर्जिता, 1 मिनट, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? कोई मुझे बताएगा? मैम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे बताइए ना। ओह, तो मिस्टर नवीन, ये है आपकी वाइफ। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी वाइफ से मिलकर। अबे ओ, तुझे क्या मतलब? हाँ, मैं इसकी कुछ भी लगूं? अपना काम कर, समझ में आ रही है? अर्जिता चुप करो, तुम्हें अंदाजा भी है ये कौन है? अरे कोई भी हो, मुझे क्या मतलब? तमीज से बात करे, ये बोल दो इससे। इंटरेस्ट तो तुम्हें जब आएगा ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन है। मैम, आई एम रियली सॉरी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखिए नवीन, मुझे ये नहीं पता था कि आपके पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं और महंगे महंगे बंगलोज भी हैं। मुझे लगा था कि तुम्हारी जॉइनिंग जस्ट अभी हुई है, लेकिन तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बारे में सारा सच बता दिया। और तुम कह रहे थे ना कि मैम, मैं आपको अपनी बीवी से मिलवाऊंगा, डिनर पे बुलाऊंगा। तो देखो, शायद भगवान भी चाहते थे कि मैं तुम्हारी बीवी से मिलूं, जल्द ही मिलूं। तो इस तरह हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी वाइफ से मिलके। तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है और गुण तो इनमें कूट कूट के भरे हुए हैं। अरे नवीन, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी देर से तुम मैम मैम बोले जा रहे हो इस औरत से, ये है कौन? अर्जिता, मैंने तुमसे कहा था ना चुप करो, ये यहाँ की IAS ऑफिसर है। क्या? IAS ऑफिसर? जी हाँ, IAS ऑफिसर हूँ मैं। और क्या कहा था आपने कि मैं 1 नंबर की गवार हूँ, साड़ी में खड़ी हूँ, भाषा का उपयोग करना नहीं आता मुझे? तो मेरी बात सुन लीजिए। साड़ी मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि मैं अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता की इज्जत करती हूँ, उससे जुड़ी हुई हूँ। और रही बात भाषा की, तो शायद आप जिस बड़े स्कूल में गई है ना, वहाँ आपने अच्छे से इंग्लिश बोलना तो सीख लिया, लेकिन सामने वाले की इज्जत कैसे करते हैं वो बड़ा स्कूल आपको ये नहीं सिखा पाया। इसलिए आपने इंग्लिश तो अच्छी बोली, लेकिन इज्जत कैसे करते हैं वो नहीं आता आपको। और रही बात मेरे एक्सेंट की, तो मेरा जो नेटिव प्लेस है ना, वो यूपी है। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ।
अगर मैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेज बोल पाती हूँ तो ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है। मैं इस पर प्राउड फील करती हूँ कि मैं हिंदी अच्छे से बोल पाती हूँ, अपनी मदर टंग बोल पाती हूँ, रीजनल लैंग्वेजेस बोल पाती हूँ। लेकिन आप इस चीज़ को कहाँ समझेंगी कि आप तो वेस्टर्न कल्चर से इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गई हैं कि आपने हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को काफ़ी पीछे छोड़ दिया और सूट साड़ी पहनने वाली महिलाएं आपको गवार लगने लगी। लेकिन आप अगर अपने देश की संस्कृति और सभ्यता से प्यार करती ना तो आपको समझ में आता कि हमारे देश की वेशभूषा को पहनने का महत्व क्या होता है। मैडम, आप जैसे लोग ना जो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वेस्टर्न कल्चर को सबसे ऊंचा मानते हैं और हमारे देश को, हमारी भाषा को पिछड़ा हुआ मानते हैं, आप ही जैसे लोगों की वजह से हमारा देश आज विकासशील देश है, वरना हमारा देश कब का विकसित देश होता। आपने मेरी कितनी बेइज्जती की, कितना भला बुरा बोला मुझे, मेरे कपड़ों को जज किया, मुझे जज किया और आपने तो बहुत दिखावा किया कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पति के पास कितनी अच्छी नौकरी है। लेकिन वहीं अगर एक सभ्य इंसान होता तो क्या वो आपकी तरह बिहेव करता? आप इतने अच्छे घर से हैं, इतने अच्छे संस्कार हैं आपके पास, लेकिन आपने सामने वाले की बेइज्जती करना सही समझा। आपको अगर सामने वाले से बात करने की तमीज नहीं है ना तो आप कितनी ही पैसे वाली क्यों ना हो, कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, इन सब चीजों के कोई मायने नहीं रह जाते। और मैडम एक और बात, आपके इस घमंड की वजह से और आपकी इस गलती की वजह से आपके पति की नौकरी खतरे में जा सकती है, ये आप जानती हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ भी खतरे में हो सकती है, क्योंकि आप दोनों ने जो गलती की है ना, एक ऑन ड्यूटी आईएएस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया, उसके साथ बदतमीजी की, उसको टॉर्चर किया, इसके जुर्म में आप दोनों को लंबी जेल हो सकती है। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी आगे की जिंदगी जेल में बीते? तुम जब एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठा सकती हो, उसे थप्पड़ मार सकती हो, तो मेरी जगह अगर कोई मामूली इंसान होता उसके साथ तो तुम न जाने कैसे पेश आती। और मुझे पता है कि तुम जैसे ढीठ लोगों को बाज कैसे लाते हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। बोलो, करूँ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद? अर्जिता, तुमने ये सब क्या किया? तुमने ऑन ड्यूटी मैम के ऊपर हाथ उठाया। अभी कभी माफ़ी मांगो इनसे, वरना तुम्हें पता है मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप आईएएस ऑफिसर हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी आपके साथ इतनी बदतमीजी नहीं करती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मैम। देखो अर्जिता, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। प्लीज़ यार, मैम के पैरों में पड़कर ना अभी माफ़ी मांगो। नहीं, पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जितनी बदतमीजी मेरे साथ की है, मुझ पर कितनी बार हाथ उठाया है, कितनी ज़्यादा बदतमीजी से बात की है मुझसे, इसकी सज़ा मैं तुम्हें दे के रहूँगी। क्योंकि आज अगर तुम्हें माफ़ कर दिया मैंने तो तुम कल को फिर से ये गलती किसी और के साथ दोहराओगी। और मैं नहीं चाहती कि तुमने जिस तरह मेरा उपहास बनाया है तुम ऐसा किसी और व्यक्ति के साथ करो। मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हें सज़ा देकर रहूँगी, क्योंकि तुम इस सज़ा की हकदार हो। और नवीन जी, आपकी नौकरी अभी लगी है ना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अपनी वाइफ को समझाइए, नौकरी आपकी है, दबदबा ये दिखाती है। इनको बोलिए कि थोड़ा सा लिमिट में रहे, वरना इनकी वजह से आपकी नौकरी तो जाएगी और ये भी शायद जेल में चक्की पीसती हुई दिखाई दे। यस मैम, तुमने ये सब क्या किया? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारी इस बदतमीजी से मेरी नौकरी चली जाएगी। मैम, अगर आपको सज़ा देनी है तो आप प्लीज़ मुझे ही देना, मेरे पति को सज़ा मत देना, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने जो भी किया आपके साथ वो गलत था, पर हो सके तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। चलिए गाड़ी निकालिए। यस मैम।